Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो। और अगर मेरा पिछला कंटेंट अच्छा लगा है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़। मतलब इट मोटिवेट्स मी, और कुछ नहीं रीज़न है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हाँ, मुझे लगेगा आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो फिर मैं और वीडियोस बनाते रहूँगी। मतलब इट ना कि यहाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो लगेगा यार लोगों को अच्छा लग रहा है और तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ आप सब सब्सक्राइब कर दो। तो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है ना, वो है हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। लाइक अगर हम फ्रेशर्स हो या हम एक्सपीरियंसड हो या हम पहली बार स्विच करने जा रहे हो, तो हम सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयारी करें। तो मैंने भी रिसेंटली स्विच करा है अभी। लाइक इट्स बीन 6 मंथ जब मैंने स्विच करा था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लाइक व्हाट स्ट्रैटेजी आई फॉलोड, कि कैसे मेरे को इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है। और वो मैंने काफ़ी लोगों के संग शेयर करा है ऑफलाइन भी, तो उन लोगों को वो हेल्प करा है जो मैं स्ट्रैटेजी अपनाई हूँ फॉर स्विचिंग। तो आई होप ये आप लोग को भी हेल्प करे, बिकॉज इट्स वेरी ईजी। और मतलब अगर आप ये फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको जॉब मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ ही मिल जाएगी आपको, अगर आप बस थोड़ा सा मेहनत करते हो, थोड़ा फॉलो करते हो। तो जब मैंने लास्ट ईयर अपना स्विच का सोचा था, तैयारी करी थी, तो व्हाट आई डिड, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली कि हम बोलते हैं यार पढ़ाई शुरू करनी है, स्विच करना है। तो जब तक पढ़ाई शुरू नहीं होगी हमारा स्विच होगा नहीं। हमारे दिमाग में रहता है यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बट द मोमेंट यू डिसाइड यू नीड टू स्विच, आपको पढ़ना भी है प्लस साथ में ही जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगर आप 2 महीना पहले पढ़ोगे और फिर जॉब ढूंढने जाओगे, और वो उतनी जल्दी जॉब इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं होता है, लाइक इट विल टेक अ मंथ और 2। तो आपके 2 महीने तो वहीं चले गए जब आपने पढ़ाई शुरू करी, और 2 महीने आ चले गए, तो टोटल आपने 4 महीने वेस्ट कर दिए अपने। और फिर ऑब्वियसली एंजाइटी वो सब बढ़ता जाता है। तो जब आपको लग रहा है आपको स्विच करना है, तो आप इंटरव्यूज भी हंट करो। इंटरव्यूज ढूंढने का तरीका नौकरी है, लिंक्डइन है। नौकरी पे आपको अपना डेली प्रोफाइल अपडेट करना है। डेली प्रोफाइल अपडेट करने का मतलब है ये नहीं कि आपने एक बार अपना प्रोफाइल बनाया, उस पर रिज्यूमे डाल दिया, बस दैट्स इट। नहीं, वो सबसे गलत तरीका है। ऐसे आपको कॉल्स कभी आएंगे ही नहीं। डेली यू नीड टू ओपन योर नौकरी प्रोफाइल, वहाँ कुछ भी रैंडम अपडेट करना है, उसको सेव करना है। ठीक है, मतलब उससे क्या होगा, जो आपका रैंक लो है ना नौकरी पे, वो हाई आएगा। अगर आप ये करते हो, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ कॉल, अगर आप डेली अपनी प्रोफाइल अपडेट करो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि डेली उठते से ही सुबह आप 8 बजे उठो, 9 बजे, 10 बजे नौकरी पे गए और अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगा। और लिंक्डइन पे भी अपने आप को पूरा एक्टिव रखना है, वहाँ पे आप ओपन टू वर्क और वो सब करो। मतलब मैं पर्सनली लिंक्डइन को इतना नहीं करती थी, क्योंकि मुझे सारे कॉल्स नौकरी से आए थे, तो मेरा ज़्यादा फोकस नौकरी पे रहता है। बट लिंक्डइन पे भी अपडेट करो, बिकॉज बहुत लोगों को लिंक्डइन के थ्रू भी मिल जाता है। तो दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब आप इंटरव्यूज देने बैठते हो, लाइक आप उन कंपनीज में मत दो जिसमें एक्चुअली आपको जाना है। जैसे किसी को होता है यार हमें केपीएमजी, डिलॉयट, इन सब में जाना है, यहाँ पे सबसे पहले इंटरव्यू नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे पहला इंटरव्यू जो आप दोगे वो किसी आप छोटी कंपनी में दे सकते हो, किसी भी स्टार्टअप में दो। क्यों? क्योंकि आपको अपना पहले कॉन्फिडेंस गेन करना है इंटरव्यू देने का। जब आप पहली बार इंटरव्यू देने बैठोगे ना, लाइक अगर आप फ्रेशर हो तब तो चलो एकदम ही पहली बार है, बट आप जब किसी कंपनी में 2 या 3 साल बाद स्विच करते हो, तो वो जो इंटरव्यू होता है वो भी बहुत नर्वसनेस होती है, वहाँ पे भी बहुत घबराहट होती है। तो पहले इंटरव्यू में तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब आता होगा बिल्कुल भी, और अपने मतलब ऐसा नहीं सब कुछ आता होगा या एकदम ही फाड़ू जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आप पहले इंटरव्यू से आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो प्रिपेयर करो या नहीं करो, मतलब मैं अपने पहले इंटरव्यू के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके गई थी ना। मैंने अपना इंट्रो लिखा था ना कुछ, बस जाके रैंडम बैठ गई। एंड द लेडी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, मतलब यार उसने मुझसे इतना पूछा था ना गाइस, मैं एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई थी, एक क्वेश्चन। बट मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को डिमोटिवेट नहीं होना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि आप बिना पढ़े हुए इंटरव्यू दो अपना पहला। उसका रीज़न ये है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा जो रिज्यूमे है उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या क्या पूछेगा सामने वाला, कि हमारा रिज्यूमे किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हमें वो क्लैरिटी नहीं होती उतना, हम रिज्यूमे में भर भर के एक्स्ट्रा चीज़ें सब लिख देते हैं। मतलब मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ मत लिखो।
जो जो आपको आता है राइट इट दैट मच ओनली, जितनी स्किल्स आते हैं उतना ही लिखो। हाँ, थोड़ी हाई डिमांड स्किल है जो आपके उसमें होनी चाहिए उसके बारे में, बट आपको आना चाहिए तभी लिखना, ऐसे ही मत लिख देना। तो जब आप इंटरव्यू में बैठो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, करेक्ट? तो अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो आपको कहीं नोट डाउन करने हैं, लाइक अपने दिमाग में नोट डाउन करो। इंटरव्यू खत्म होती है उसे अपने रजिस्टर पे लिख दो, या साथ की साथ लिखो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? जब आप अपना पहला इंटरव्यू दे रहे हो, आपके पास यू गेट दैट 8 to 10 क्वेश्चन, करेक्ट? अब आप उन 8 to 10 क्वेश्चंस के लिए ही प्रिपेयर करो अपने नेक्स्ट राउंड में। आपको कम से कम वो 8-10 क्वेश्चन तो बाय हार्ट याद हो गए ना यार, या उनके कंसेप्ट तो क्लियर हो गए, एटलीस्ट वो 10 क्वेश्चन के, ठीक है? अब वो 8-10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, उसके बाद आप सेकेंड इंटरव्यू दो किसी और कंपनी में, ठीक है? उसके उस सेकेंड इंटरव्यू में इस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, ज्यादा भी फंस सकता है, मैं तो सबसे कम लेके चल रही हूँ कि एक फंसेगा। कम से कम आप एक का जवाब दे पाओगे ना, हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, उस एक को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको 10 नए क्वेश्चन मिल गए सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू से। उसके बाद आपके पास यू हैव अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन, आप उनको अच्छे से करो, उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ो, मतलब आपका आधा सिलेबस ऑफ रिज्यूम में ना उन 20-25 क्वेश्चन से ही कवर अप हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे उनको। तो फिर जब आपका थर्ड राउंड आएगा ना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप ना एक प्रिपेयर हो गए, हाँ यार अब बोलना आ गया, अब एटलीस्ट इंटरव्यू में बैठने से घबराओगे नहीं। वरना जब स्टार्ट करते हैं ना हम इंटरव्यू से, हमारी पता है अंदर से थिंकिंग क्या होती है, यार रीशेड्यूल हो जाए, काश इंटरव्यूअर ही ना आए यार, कैंसिल करवा लूँ क्या, कुछ बहाना मार दूँ क्या। हम ऐसे होते हैं लास्ट मोमेंट तक। ये मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस मेरे संग जितने लोग थे ना, मैंने उनके संग सबके साथ देखा है। यार डर लग रहा है, रीशेड्यूल करा लूँ क्या, तो हमें वो सब नहीं करना है गाइस, ठीक है? हमें अपने सारे इंटरव्यूज देखने हैं अपनी पूरी सीरियसनेस के साथ, ठीक है? अब आप जब थर्ड इंटरव्यू दे दोगे, तब तक यू विल बी हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, और स्लोली स्लोली ना आप जब चौथे पांचवे इंटरव्यू तक आओगे ना, फिर आप ऐसे हो गए यार कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इंटरव्यूअर को आंसर ना कर पा रहे हो। मतलब एक दो छूट जाए, वरना आपका जो 80% ऑफ इंटरव्यू है ना, वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि आप अपने प्रीवियस इंटरव्यू से सीख रहे हो कि हाँ हाँ ये क्वेश्चंस वी नीड टू प्रिपेयर, ये टॉपिक हमें करना है। तो ऐसे करके आपको इंटरव्यू देने हैं। और जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग की कंपनीज वो नहीं करनी है जिनमें आपको एक्चुअली जाना है, स्टार्टअप्स हैं बहुत सारी, वहाँ आप अपने इंटरव्यू का प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आती है कि हमारा इंट्रो, आर इंट्रो प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल। कैसे? हम देखिए, इंटरव्यू दो तरीके से ड्राइव होता है, या तो जो आपको आता होगा इंटरव्यूअर वो पूछेगा, या जो इंटरव्यूअर को आता होगा वो पूछेगा। तो हमें करना है ऑप्शन 1, कि जो हमें आता है वो पूछे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना इंट्रो कहीं लिखना है। योर इंट्रो शुड बी ऑफ एटलीस्ट 2 minutes। वो कंप्लीट ना हो पाए, इंटरव्यूअर आपको रोक दे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको अपना 2 मिनट अपने बारे में, अपना क्वालिफिकेशन, आपने अपनी प्रीवियस कंपनी में क्या काम करा है, आपका प्रोजेक्ट, आपका स्किल सेट, सब कुछ बताना है अपने इंट्रो में। आपको जो जो आपने अपने प्रोजेक्ट में काम करा है, जो जो आपको आता है, सब कुछ आपको अपने इंट्रो में बताना है, जिससे कि आपके इंट्रो से उठाकर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे, अच्छा ये बंदा इस टेक्नोलॉजी का है। अगर आप उसे बताओगे ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि आप AWS पाइथन के हो, सामने वाले को तो जावा आती है, या वो थोड़ा अजोर या GCP प्लेटफॉर्म से है, तो वो तो उससे पूछेगा ना, वो आएगा ही नहीं, वो तो कह देगा यार क्लाउड पूछ रहा हूँ ना मैं, तो भले कोई भी पूछूं। तो आपको क्लियर कर देना है पहले, भाई मेरा स्किल सेट ये है, क्योंकि सामने वाले अपने हिसाब, आप भी सामने वाले से वो पूछोगे ना जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता वो आप नहीं पूछोगे। तो इसीलिए अपने इंट्रो में ही सब कुछ इतना बता दो कि इंटरव्यूअर उसी से पिक करके आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है? और प्लस, अब जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो, सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, जस्ट स्ट्रेट अवे से आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, कि आई हैव नॉट वर्क विद इट। आप ऐसे करके उसे डालो, आप ऐसे कुछ भी बोलना स्टार्ट करोगे, हाँ या दिस यस, आप वो जो ब्रेक्स दोगे ना, इट विल नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। स्ट्रेट अवे से कि आई कांट रिकॉल इट, आई डोंट नो दिस, आई हैव नॉट वर्कड ऑन इट, ठीक है? उससे कुछ रिलेटेड है, यू कैन से आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आई नो लाइक वी हैव सम सिमिलर फंक्शनैलिटी और समथिंग लाइक दैट, मतलब उससे रिलेट करके ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? तो मतलब आपका इंटरव्यू का जो फ्लो है ना, वो अच्छा जाना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है?
नाउ कमिंग टू, जब वो पाइथन या सीक्वल के क्वेश्चंस लिखवाते हैं, अगर मैं डेटा इंजीनियरिंग रोल की बात करूँ, सिंस आई हैव अ बैकग्राउंड इन डेटा इंजीनियरिंग, तो मैं थोड़ा उस वाली लाइन में जाऊंगी, मतलब बट ये शायद कॉमन होगा, आजकल तो सीक्वल वगैरह सबके में ही है। तो जब वो क्वेरीज लिखवाते हैं ना, तो वो क्वेरीज को तो प्रैक्टिस करना आना ही पड़ेगा। मतलब आजकल का ट्रेंडिंग विंडोज फंक्शन चलता है, क्योंकि जब मैंने सोचा था उस टाइम तो विंडोज फंक्शन बहुत था, वो आज भी है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करने से पहले जाना ही पड़ता है। वो आप चाहो तो मैं अपना पीडीएफ, अपना स्टफ भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है अपना स्टफ। अभी भी अगर मैं इंटरव्यूज देती रहती हूँ, तो मेरा वही गो टू रजिस्टर होता है जिसमें मेरा सब लिखा है, उसको ही मैं रिवाइज करती हूँ, दैट्स इट। या उसमें फिर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो चीज़ें भी एड ऑन करते जाने चाहिए, तो वो नया एड ऑन कर रही हूँ, बट पिछला भी पूरा रिवाइज करती हूँ उससे। तो आप लोग भी अपना एक ऐसा रजिस्टर या नोटबुक जो भी आपको बनाना है, उसमें अपने हर चीज़ लिखकर याद करिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। हवा में कुछ नहीं होता इंटरव्यू भी कॉपी पेन उठा के ही होता है, उसके लिए प्रैक्टिस करिए। जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं जो मैनेजमेंट लेवल पर, उनका तो हम लोग कुछ नहीं, बट अभी हम सिंस फ्रेशर्स हैं, मतलब 3 to 5 years कितना ही एक्सपीरियंस है, तो हम लोग को हर चीज़ लिख के ही प्रिपेयर करना चाहिए। तो अपने हर चीज़ के नोट्स बनाइए। और आजकल यार हमारे पास एडवांटेज है एआई का, चाहे कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी टॉपिक समझना है यार, चैट जीपीटी पे डाल दो, वो आपको हर चीज़ इतना डिटेल में समझा देता है यार, मतलब। और उसको अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो उसको बोलो यार कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इन द ईजिएस्ट फॉर्म, वो आपको सिंपल से सिंपल तरीके में चीज़ समझाएगा। तो इसलिए एडवांटेज उठाओ उसका, अपने आप को अपग्रेड करो, एआई को यूज करना शुरू करो। मतलब आप एआई को ना दो तरीके से यूज कर सकते हो, हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हर चीज के लिए एआई को यूज करो, अपना दिमाग बिल्कुल ही बंद कर दो। बट हाँ, फॉर लर्निंग यू कैन डेफिनेटली गो टू चैट जीपीटी। बट हाँ, अपना ऑफिस का वर्क है, वो सब है, वो थोड़ा अपने आप भी करना चाहिए हमें। अभी से एआई को इतना मतलब कोडिंग तो एल से अपने आप करो, चैट जीपीटी उन सबसे मत करो, वो सही नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। बट हाँ, मैं अपना बताती हूँ कि मेरा एक्चुअली कैसे, मुझे कितने ऑफर लेटर्स आए, वो सारी चीज़ें। तो जब मैंने स्विच करा था, तो मैंने रिजाइन डाला था अपना ऑफर लेटर आने के बाद। आप लोग भी इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, यू डोंट नीड टू रिजाइन अनटिल एंड अनलेस यू गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम एनी कंपनी। क्योंकि अगर आप बिना ऑफर लेटर के रिजाइन डाल दोगे, एंड तक कोई डिजाइन नहीं आएगा, यू विल गेट पैनिक। एक ऑफर लेटर हाथ में होगा, आप चिल मोड में रहोगे। तो मेरे को पहला ऑफर आ गया था, मेरा एक्सेंचर से मुझे पहला ऑफर आया था, तो वो आते से ही मैंने रिजाइन डाल दिया था अपनी कंपनी में। फिर जब वो रिजाइन डाला, फिर मैंने और भी इंटरव्यू शेड्यूल करवाए, वो सब। यू वोंट बिलीव, 2 महीने निकल गए थे, मेरे को कॉल्स आ रहे थे, बट मेरा इंटरव्यू तक शेड्यूल नहीं हो रहा था। या पहला राउंड हो गया, दूसरे का अता पता ही नहीं है। मतलब कंपनीज का ये भी है कि भाई वो 3 3 महीने लगाते हैं एक राउंड इंटरव्यू करवाने में। 2 महीने निकल गए, मेरे पास कोई एक ही ऑफर लेटर था, एंड दैट टू ऑफ बैंगलोर, जो कि मुझे जाना ही नहीं था। मैं ऐसे यार कि कोई और कंपनी का ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, बैंगलोर तो जाना ही नहीं है। बट फिर 2 महीने, जब मेरा अब नोटिस पीरियड खत्म हो रहा था जनवरी में, लाइक 11 जनवरी इट इज माई लास्ट वर्किंग डे, मुझे 5 जनवरी से कॉल आने लग गए फॉर इमीडिएट जॉइनर्स। ठीक है, फिर तब शुरू हुआ असली खेल। मतलब इतने इंटरव्यूज, और सारे इंटरव्यूज देती, सब एकदम मस्त जा रहे थे, एकदम फाड़ू जा रहे थे। अगर बोलूँ तो किसी में भी हर इंटरव्यू होने के बाद यार इसमें तो हो जाना है, इसमें तो हो जाना है, ये भी अच्छा जा रहा है, ये भी अच्छा जा रहा है, ऐसे करके हो रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, अब हर कंपनी के एक तो आजकल क्लाइंट राउंड्स भी होते हैं, क्लाइंट इज नॉट अवेलेबल। 2 इंटरव्यू हो गए, तीसरे राउंड के लिए अटके हैं, क्लाइंट इज नॉट अवेलेबल, क्लाइंट की आज मीटिंग है, ये मेरे करके ऐसे मेरे मैक्सिमम कंपनीज में अटक गई कहानी कि भाई तीसरा राउंड भी कराना है उन्हें, बट क्लाइंट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मेरे राउंड्स ही क्लियर नहीं हो, मतलब मेरा फाइनल आउटकम ही नहीं आ पा रहा। मुझे अब टेंशन होना शुरू हो गया था, क्योंकि नोटिस पीरियड खत्म हो रहा है, 8 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है, जिसके लिए मुझे बैंगलोर जाना है, मन बिल्कुल नहीं है। बट फिर मैं लगी हूँ सब एचआर से कनेक्ट करने में, भाई मेरा ऑफर लेटर निकलवाओ जल्दी से जल्दी, मेरे को मेरा लास्ट वर्किंग डे आ रहा है, ठीक है, चल रहा है। फिर उस बीच मुझे जैसे मेरा लास्ट वर्किंग डे खत्म हुआ, मुझे और कंपनीज के कॉल आया, फिर मैंने नई कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया कि यार यहाँ से नहीं हुआ तो एटलीस्ट नए हाथ में होने चाहिए। फिर मेरा चल रहा है प्रोसेस, फिर अटक रहा है। मैं सबसे बोल रही हूँ भाई मेरी 20 में इस कंपनी में ज्वाइनिंग है, उससे पहले मुझे ऑफर लेटर चाहिए ही चाहिए। कह रहे हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मैट नहीं हो रहे हैं, कभी उन्हें कुछ इशू आ रहा है, कभी उनका बजट प्रॉब्लम है, ये सब चलता जा रहा है। और मैंने अपना फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया है, फिर फिर भी मन नहीं है, बस टिकट बुक कर दी है, इनकेस कहीं नहीं हुआ तो यहीं जाना है, फिर लैपटॉप तो लेकर आऊंगी। बट फिर इन दी एंड एक कंपनी आई जिसमें अभी करंट वर्क कर रही हूँ,
उसने विद इन 2 डेज मेरे 3 इंटरव्यूज कर लिए, जितने उन्हें लिए 3 ही थे, 2 मेरे टेक्निकल और एक मेरा क्लाइंट राउंड। इंटरव्यू लिया, उसके बाद बस रात के 11:30 बजे उन्होंने मुझे मेरा ऑफर लेटर दिया है। सुबह मेरी फ्लाइट है, वरना मुझे अगले दिन जाना ही था, बट उन्होंने रात के 11:30 बजे मुझे मेरा ऑफर लेटर दिया एंड थैंकफुली आई वॉज सेव्ड। मैं बच गई बैंगलोर जाने से और नोएडा भी रह गई। तो फिर मेरा ऑफर लेटर आया, फिर मैं नोएडा, फिर मैं गुड़गांव, एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग गुड़गांव में थी, तो मैं अगले दिन बैंगलोर जाने की जगह गुड़गांव जाती थी अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए। तो ऐसे करके फिर मुझे लास्ट में ऑफर लेटर मिल ही गया यहाँ का। मतलब फिर लास्ट में आते आते मेरे पास 4 ऑफर लेटर हो गए थे, तो आई डिसाइडेड दिस वन जिसमें मैं भी करंट हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों के पास भी एंड में इतने ऑफर लेटर्स आने वाले ना, आप फोन उठाना छोड़ दोगे कंपनियों के। मतलब मैं तो एंड में ऐसे थी, भाई इन्हीं में से फाइनल करना है, आपको इंटरव्यू नहीं देना। मैंने लिटरली फोन उठाना बंद कर दिया था कंपनी, जैसे सुनती थी कॉलिंग, वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस, आर यू लुकिंग फॉर, मैं ऐसे नहीं भाई, आई एम नॉट लुकिंग। इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं इंटरव्यूज दे के। तो ये सब आपके संग भी हो सकता है, आप पे भी कॉल्स एंड ऑफर लेटर्स आ सकते हैं। बस यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा अच्छा कर लो। मतलब दिखना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यू, आप डरे नहीं दिखने चाहिए हो। अगर आप बात ही अच्छे से कर लोगे ना सामने वाले से, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू एक्सेंचर में था ना, मुझे तो ऐसा था यार हुआ ही क्या, इट वॉज जस्ट अ कॉन्वर्जेशन, इट वॉज टेक्निकल राउंड था, बट डिस्कशन हुआ था पूरा प्रोजेक्ट पे। था गाय वॉज चेकिंग मी, मैं कितना अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, मुझे वो टर्म्स पता ही नहीं पता है, मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट हैंडल करती थी। अब इसमें हवा में बात करूँ तो उस बंदे ने मुझसे कुछ भी कोडिंग नहीं करवाया ना सीक्वल करवाया, उसने सिर्फ मुझसे डिस्कशन करा मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे। मतलब ही वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज द वे आई वॉज गिविंग हिम आंसर्स, वो कॉन्फिडेंस, वो सब उसे मेरे अंदर दिख रहा था। तो उस वजह से उन्होंने मुझे सिलेक्ट करा। तो सेम आई सजेस्ट यू कि टेक्निकल नॉलेज इतनी रखो कि आप बस उससे कॉन्फिडेंटली बता पाओ। और एक्चुअल में प्रोजेक्ट नॉलेज होना चाहिए यार, कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम करा है, नो मैटर वो किस स्किल सेट पे है, बस वो आपको पता होना चाहिए इन डेप्थ। सो यस, हाँ, अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए हो लर्निंग का या कुछ भी, तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं शेयर कर दूंगी। मेरे पास पाइथन, पाइस्पार्क, AWS, SQL, इन 4 स्किल सेट्स के हैं नोट्स, PDF सेट्स मेरे खुद के बने हुए हैं, तो मैं आप सबके संग शेयर कर दूंगी, तो आप कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you in the next video. Bye bye.